के बीच लगने वाला आकर्षक बल क्या कहलाएगा? ससंजक बल। तो दो प्रकार के बल हो गए, आसंजक बल और ससंजक बल। ससंजक बल किस पे लगे? समान या समान पे? समान। अब यहाँ जो ससंजक बल है इसके भी दो प्रकार और जो आसंजक बल है इसके भी दो प्रकार। एक होता है गुरुत्वाकर्षण और एक होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वाकर्षण क्या है, किसी को पता है? गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? न्यूटन वाली सेब वाली स्टोरी तो सबने पढ़ी होगी। सेब किधर गिरा था, ऊपर या नीचे? नीचे को गिरा था। तो न्यूटन ने ये कहा प्रत्येक धरती प्रत्येक चीज को अपनी तरफ खींचती है और जिस गति से खींचती है वो गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वाकर्षण क्या? दो पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण। और दो पिंडों में अगर एक पिंड पृथ्वी है तो उनके बीच लगता बल है उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। सूर्य और चंद्रमा के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण होगा। गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला बल क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। अगर दो में से पृथ्वी है तो क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। और दो अलग अलग है जिनमें पृथ्वी नहीं है तो होता है गुरुत्वाकर्षण। तो एक हो गया आपका कैपिटल जी और एक हो गया स्मॉल जी। स्मॉल जी की बात है तो पृथ्वी तो पृथ्वी का आकार देखते हैं तो आप देखते हैं कि गोल तो नहीं है, इसको कहते हैं गोलाभ। नाम है इसका स्फेरॉइड। पृथ्वी चपटी है कहाँ कहाँ पे? ऊपर नीचे। सही है, ऊपर नीचे चपटी है। ऊपर को और नीचे को क्या कहते हैं? यह है ध्रुव। ध्रुव पे पृथ्वी चपटी है, दोनों ध्रुवों पे पृथ्वी कहती है चपटी। और ये है इसकी भूमध्य रेखा। ये सीधी सीधी रेखा मिलाने वाले ध्रुव है और ये होती है भूमध्य रेखा। चुंबक पृथ्वी की जो रखी है वो यहाँ पे रखी है निफे, ANIAF, निकेल और फेरम चुंबक का काम करेंगे। तो चुंबक का पास वाली चीज को जल्दी खींचेगी या दूर वाली को? पास वाली जल्दी खींचेगी। यहाँ से पास में कौन है, ध्रुव या भूमध्य रेखा? ध्रुव। तो जी का मान ज्यादा कहाँ होगा? ध्रुवों पे जी का मान होता है अधिक, यहाँ पे रहता है जी का मान सर्वाधिक दोनों ध्रुवों। अब क्या होगा? भूमध्य रेखा होगा। अगर तुम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओ तो जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ेगा और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जी का मान घटेगा। तो जी का मान बढ़ता कहाँ पे है? ध्रुवों पे बढ़ जाता है, भूमध्य रेखा पे जी का मान घट जाता है। अब पृथ्वी से अगर हम ऊपर जाएं, ऊपर को जाते समय जी का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो इसको समझते हैं। गणित के नियम में क्या होता है, ये दो चालें एक ही दिशा में होती है तो चालें घटती हैं और दो चाल अगर विपरीत दिशा में होती है चालें जुड़ती है। दो रेल अगर एक दिशा में जा रही है एक ही दिशा में, चालें जो घटाओगे और एक जा रही है यहाँ से कायमगंज फरक्का की तरफ, फरक्का कायमगंज की तरफ, तो क्या करोगे? जो असमान दिशाओं में। अब तुम धरती किधर खींच रही है? नीचे की तरफ और आदमी जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये चालें जुड़ेगी घटेगी? अगर ये चालें जुड़ेगी तो जी का मान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाने पे जी का मान बढ़ेगा और ऊपर से नीचे की तरफ आने पे जी का मान घट जाएगा। तो जी का मान बढ़ना घटना आप समझिए। ऊपर जाकर जी का मान कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा? नीचे से ऊपर जा रहा है तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ऊपर जाके रुक गया। जैसे यहाँ पे ये चुंबक है, आदमी यहाँ पे सर्वाधिक था, अब आदमी यहाँ से ऊपर जा रहा है, जी का मान बढ़ रहा है अभी। लेकिन यहाँ पे जाके रुक जाए
तो ऊपर जाके कम हो जाएगा, क्योंकि चुंबक इससे बहुत दूर होगी। तो ऊंचाई पे जी का मान कम होता है, लेकिन ऊपर जाते समय जी का मान बढ़ता है। ऊपर पहुंच जाओगे तब कम हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाते समय जी का मान बढ़ रहा होगा। नीचे आते समय जी का मान घट रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाओगे जी का मान बढ़ता चला जाएगा। मतलब जहां पे रुक जाओगे, जैसे यहाँ पे है जी का मान कम है, और नीचे है जी का मान और बढ़ गया, और नीचे है जी का मान और बढ़ गया। अगर पृथ्वी की बात करें तो एवरेस्ट पे ज्यादा होगा या समुद्र के तल पे जी का मान? एवरेस्ट ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि वो पृथ्वी पे कहाँ चला गया? ऊपर। चुंबक से जैसे जैसे दूर जाओगे चुंबक का खिंचाव कम होगा, तो जी का मान कैसा हो जाएगा? एवरेस्ट पे कम हो जाएगा। और समुद्र की तली में पहुंचोगे, और पृथ्वी के तुम अंदर घुस गए तो और चुंबक के पास पहुंच गए। समुद्र क्या गहरे है, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे जी का मान वैसे ही वैसे, मतलब कहीं पे भी स्थिर हो जाओगे वहां पे जी का मान अधिक होगा। तो इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसकी एक एवरेज वैल्यू होती है, वो होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। इसकी वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है यही एक वजन का कारण है। अगर यहां से जाके चंद्रमा पे चले जाओ तो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी का 1/6 है, 1/6। अगर तुम चंद्रमा पे जाओ, यहाँ पे 60 किलो का आदमी, चंद्रमा पे क्या किलो का रह जाएगा? 60 का 1/6 निकालो, 10 किलो का। यहाँ जिसका वजन 60 किलो है, चंद्रमा पे उसका वजन कितना होगा? 10 किलो। यहाँ जो अगर जंप लगाता है 2 मीटर की, तो वहाँ कै मीटर ही जंप लगाएगा? 6 गुनी ज्यादा, 12। यहाँ अगर 1 घंटा में तुम 10 किलोमीटर दौड़ते हो, तो वहाँ 1 घंटा में कितना दौड़ोगे? 60 किलोमीटर। 6 गुना तेज दौड़ोगे, एक डग तुम्हारी 6 गुना तेज जाएगी। अब 6 गुना लंबी डग तो खींच नहीं लगते, तो क्या करना होता है? जंप करना करता है मेंढक की तरह, दोनों पैरों को एक साथ। नहीं, 6 गुना कैसी लंबी खींच लोगे? एक डग यहीं रहे, एक 6 गुना लंबी हो जाए, तो कैसे हो पाएगी? तो क्या करोगे? दोनों पैरों को एक साथ उठा के कूदोगे। चंद्रमा पे यही करना होता है। चंद्रमा पे तुमने कभी देखा होगा टीवी वगैरह में, तो जंप करते हैं, उल जाते हैं, है ना? उसका रीजन यही होता है कि वो इस ग्रेविटी को बैलेंस करते हैं, ग्रेविटी के साथ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्मॉल जी। दोनों जी में क्या फर्क है? कैपिटल जी स्मॉल जी में क्या फर्क है? गुरुत्वाकर्षण किन्हीं भी 2 पिंडों का होगा, और गुरुत्वीय त्वरण एक पृथ्वी और दूसरा कोई भी पिंड, चाहे वो सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे कोई सैटेलाइट कृत्रिम हो, चाहे वो कैसा भी। तो ये हो गया आज। अब रियल में गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण भी एक गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक आसंजक बल है, और आसंजक बल क्या है? एक आकर्षण बल है। तो गुरुत्वीय त्वरण या क्या हुआ? रियल में गुरुत्वीय त्वरण क्या हुआ कि गुरुत्वीय त्वरण एक आसंजक बल और एक आकर्षण बल है, उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। अब ये आसंजक और ससंजक, ये तो हो गया आसंजक बल। ससंजक